नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जीचल्स। दोस्तों, गाजा इजराइल युद्ध में एक ही धमाके में इजराइल के 21 सैनिक मारे गए। इसके बाद अब इजराइल लगभग युद्ध रोकने के मूड में आ चुका है। सऊदी अरब समेत 5 अरब देशों ने इजराइल पर भीषण प्रहार किया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि बुर्ज खलीफा पर वायरल हो रहे राम मंदिर के फोटो के बारे में असली सच्चाई आखिर है क्या। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक फोटो घूम रही है जिसमें कहा जा रहा है कि दुबई के बुर्ज खलीफा पर भगवान राम की तस्वीर नजर आ रही है। लोग बोल रहे हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बुर्ज खलीफा भी राममय हो गया था। पर क्या ये सच है या फिर किसी ने एडिट करके फोटो लगा दी? फैकल्टी ने इस पर रिसर्च की और पता चला कि ऐसी कोई आधिकारिक खबर नहीं है कि बुर्ज खलीफा पर भगवान राम को लाइटिंग के जरिए दिखाया गया था। ये वायरल फोटो तो बुर्ज खलीफा की सामान्य फोटो पर श्री राम की इमेज जोड़कर बनाई गई है, तो ये दावा तो झूठा निकला। इस वायरल तस्वीर के बारे में और जानकारी पाने के लिए रिवर्स इमेज सर्च किया गया। इसमें बुर्ज खलीफा की इस वायरल फोटो जैसी ही एक दूसरी इमेज मिली, जिसमें इमारत और आसपास की बनावट में वही लाइट पैटर्न नजर आया, पर उस स्टॉक फोटो में भी भगवान राम नहीं थे। बुर्ज खलीफा को तो अक्सर खूबसूरत लाइटों से सजाया जाता है और अक्सर उनके ऑफिशियल सोशल मीडिया पर भी ये फोटोज डाली जाती हैं। लेकिन इस बार की बात अलग है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर भगवान राम को दिखाने वाली कोई भी पोस्ट शेयर नहीं की गई है। वहीं मंगलवार को इजरायली सेना ने कहा कि गाजा पट्टी में हमास के साथ 3 महीने पुराने युद्ध में उनकी सेना पर हुआ यह हमला सबसे घातक रहा, जिसमें 21 सैनिक मारे गए। ये रिजर्विस्ट सैनिक सोमवार को गाजा के केंद्रीय इलाकों में 2 इमारतों को ध्वस्त करने के लिए विस्फोटक तैयार कर रहे थे, जब एक उग्रवादी ने पास के एक टैंकर पर रॉकेट संचालित ग्रेनेड से हमला किया। रियर एडमिरल डेनियल हगरी मुख्य सैन्य प्रवक्ता ने बताया, विस्फोट में उस जगह पर मौजूद विस्फोटक फट गए, जिससे दोनों 2 मंजिला इमारत गिर गई और सैनिक उसके अंदर दब गए। 21 इजरायली सैनिकों की मौत पर बेंजामिन नेतन्याहू ने दुख व्यक्त किया है। इस भारी जान के नुकसान से इजराइल पर युद्ध विराम या पूरी तरह से अभियान को रोकने की मांग में नई गति आ सकती है। इजरायली सैनिकों की बड़ी संख्या में हुई हानि ने पहले भी इजरायली सरकार से पिछले सैन्य अभियान को रोकने का दबाव डाला। इजरायली सेना ने सोमवार को बताया कि हमास शासित क्षेत्र में उनके जमीनी अभियान शुरू होने के बाद से गाजा पट्टी के 200 सैनिक मारे गए हैं। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब सहित 5 अरब देशों ने इजराइल को एक फिलिस्तीनी राज्य के बदले में सामान्य संबंधों की पेशकश की। यह संयुक्त प्रस्ताव अमेरिका के जरिए इजराइल को भेजा गया। हालांकि इजराइल की दक्षिणपंथी सरकार, जिसका नेतृत्व बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं, 2 राज्य समाधान के खिलाफ है। यह सब तब हो रहा है जब गाजा में युद्ध को समाप्त करने के लिए यूरोप से लेकर मध्य पूर्व तक राजनयिक प्रयास तेज हो रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा कि बिना फिलिस्तीनी राज्य के लिए एक विश्वसनीय रास्ते के वो इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेंगे और न ही गाजा के पुनर्निर्माण में योगदान देंगे। ये बातें प्रिंस फैजल बिन फरहान ने CNN को दिए एक इंटरव्यू में कही, जो रविवार की रात को प्रसारित हुआ था। सऊदी अधिकारियों में से यह सबसे सीधी और स्पष्ट टिप्पणियां थी। गाजा के भविष्य को लेकर यह विवाद अमेरिका और उसके अरब सहयोगियों को इजराइल के खिलाफ खड़ा कर रहा है, जिससे गाजा के बाद की योजनाओं के लिए एक बड़ी बाधा पैदा हो रही है। युद्ध से पहले अमेरिका सऊदी अरब के साथ एक खास समझौता करने की कोशिश कर रहा था। इसमें शर्त थी कि सऊदी अरब इजराइल के साथ अपने संबंध सामान्य करेगा, बदले में अमेरिका उससे सुरक्षा की गारंटी, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्थापना में मदद और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में समाधान की ओर प्रगति प्रदान करेगा। इजरायली संसद में सोमवार को वित्त समिति की बैठक के दौरान गाजा में हमास द्वारा बंधक बनाए गए परिवारों के सदस्य वहां पहुंच गए और चिल्लाने लगे, तुम यहां बैठे नहीं रह सकते, जबकि वो वहां मर रहे हैं। रविवार रात को परिवार के सदस्यों ने यरूशलेम में एक प्रदर्शन तंबू लगाया, ये कसम खाते हुए कि वो तब तक वहां रहेंगे जब तक सरकार किसी समझौते पर नहीं पहुंचती और कुछ बंधकों को छुड़ाती नहीं। हाल ही में बंधक परिवारों ने अपने प्रदर्शनों को तेज कर दिया, ये मांग करते हुए कि सरकार उनके प्रियजनों को छुड़ाने के लिए और अधिक प्रयास करे। और यह सब कुछ उस दिन हो रहा है जब यूरोपीय संघ के विदेश मंत्री अपने इजरायली और फिलिस्तीनी समकक्षों के साथ 2 अलग-अलग बैठकों में गाजा संघर्ष में शांति की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री ने रविवार को एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ हुई बातचीत में यह साफ कर दिया गया है कि वो हमास के संघर्ष विराम की मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया
कि वो गाजा से इजरायली सेना को हटाने और इजराइल द्वारा बंधक बनाए गए फिलिस्तीनियों को छोड़ने के बदले में बाकी बंधकों को रिहा करने की बात को भी खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसे मान लेने का मतलब होगा कि 7 अक्टूबर जैसे हमला फिर से होना सिर्फ समय की बात होगी। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने रविवार को दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सैन्य संरचना पर एक सीरीज में हवाई हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि यह हमला मरकबा और कफ्र किले के इलाके में किए गए। इजराइल ये देखने के लिए प्रतिबद्ध है कि उसके दसियों हजार नागरिक, जिन्हें लगभग 3 महीने पहले हिजबुल्लाह की गोलीबारी के तहत लेबनान की सीमा के पास स्थित अपने समुदाय से निकाला गया था, वापस लौट सकें। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास के आश्चर्यजनक हमले के बाद इजराइल अब शायद सीमा के उस पार हिजबुल्लाह के सशस्त्र उपस्थिति को सहन नहीं कर पाएगा। इजरायली नेताओं ने बार बार धमकी दी है कि अगर हिजबुल्लाह 2006 में यूएन संघर्ष विराम का सम्मान नहीं करता, जिसमें उस उग्रवादी समूह को सीमा से हटाने का आदेश दिया गया था, तो वो सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, गाजा इजराइल युद्ध के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, इजराइल या हमास? वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।